हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की फैमिली में ऐसी कोई इंसान नहीं है जो तियांग को विश करेगा उसकी बर्थडे पर। तियांग वो ऑफिस में है। वो हमेशा से ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है। वो हमेशा सैड रहता है इस दिन पर, क्योंकि इस दिन पर उसकी मॉम डैड की डेथ हो चुके थे और उसकी एक ब्रदर है जो लंदन में रहता है। यहाँ पर तियांग अकेला ही रहता है। तियांग ने बहुत सारा पैसा तो कमा लिया, लेकिन उसके पास खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए तियांग हर बर्थडे पर लेट नाइट तक ऑफिस पर काम करता है और वो बहुत ही थक जाने पर वो घर आ जाता है। आज तियांग और भी ज़्यादा काम कर रहे थे। उसके बाद तियांग ऑफिस से सीधा क्लब गया था। वहाँ पर जाने के बाद उसने ड्रिंक किया और घर वापस आ गए। ड्राइवर उसको घर के अंदर देकर जाते हैं। जनको ने तियांग को संभालते कहा, मैं उनको रूम तक पहुँचा दूंगा, आप जा सकते हो। ड्राइवर चले जाते हैं और जनको तियांग को हेल्प करने लगा, लेकिन तियांग जनको के ऊपर ही गिर जाते हैं। जनको सोफे में गिर गया और तियांग उसके ऊपर था। जंगकुक को देखा तियांग ने कहा, मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है, एक तुम हो जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे मुझे खाना खिलाने के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे डिनर नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। जंको ने कहा, लेकिन मैंने आपके लिए केक बनाया है अपने हाथों से। आज आपकी बर्थडे है ना, तो मैं आपकी बर्थडे को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हो। क्या आप मेरे साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? तियांग ने कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट करूं? क्या तुमने मेरे लिए केक बनाया है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कोई मेरे लिए ऐसा नहीं करता है, तो तुमने क्यों किया है? मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है। तुम जानते हो ना क्यों? क्योंकि मेरे मॉम डैड को मैंने इस दिन में मार दिया था। अगर मैंने उस दिन उन लोगों को ड्राइव करते नहीं कहा होता तो शायद आज वो लोग जिंदा होते। चनको ने कहा, जो होना होता है वो होकर रहता है। आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वो लोग आपको इस तरह से देखकर बहुत ही दुखी हो रहा होगा। वो लोग आपको खुश देखना चाहता है। अगर आप ऐसे दुखी रहोगे, क्या उन लोगों को अच्छा लगेगा? आपको इस दिन पर खुश रहना चाहिए। वो लोग भी खुश होंगे आपको देखकर। आपको इस तरह से सैड नहीं होना चाहिए मिस्टर किम। जंगकुक को तियांग ने पुश करते कहा, तुम हटो मेरे सामने से। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हो, तुम गलत बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैं कैसे हटूं? आप मेरे ऊपर हो तो मैं हट नहीं सकता हो। आपको मेरे ऊपर से हटना पड़ेगा मिस्टर किम। तियांग जंको से कहता है, क्या? वो उठने की कोशिश करता और गिरने लगता है और उसी दौरान तियांग और जंको के बीच में किस हो जाता है। जंको बहुत ही ब्लश हो गया, क्योंकि जंको कहीं ना कहीं तियांग को पसंद करता है। जंको वो तियांग से कहता है, मिस्टर किम अपने आप को संभालिए और प्लीज़ आप मेरे ऊपर से उठ जाइए। इस तरह से हम दोनों नहीं रह सकते हैं। मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। जंको की मदद से तियांग जंको के ऊपर से उठ जाता है और उसके बाद जंको किचन में जाकर तियांग के लिए नींबू पानी लेकर आ जाता है, ताकि तियांग की नशा थोड़ा सा कम हो जाए। तियांग जंको के पास आते कहा, तुम क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, मिस्टर किम पहले इसको पी लीजिए। तो तियांग ने उस नींबू पानी को पीते कहा, तुमने मुझे इसे क्यों पिलाया है? ताकि मेरा नशा उतर जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंको ने कहा, मिस्टर किम आप क्यों नशे में धुंध रहना चाहते हो? मैंने आपसे कहा ना, आपकी मॉम डैड ऊपर रहकर आपको इस दिन में खुश देखना चाहता होगा और आप हो कि हमेशा ऐसे ही सैड रहते हो। आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है आपकी मॉम डैड आपके लिए क्या फील करता होगा? उसके बाद जंको तियांग को तियांग की बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और उसने जो केक बनाया था उसको भी लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम इसके यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे केक कट नहीं करना है। जंको ने कहा, प्लीज़ मिस्टर किम मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए ऐसा कर लीजिए। अगर आपको किसी और की खुशी की परवाह नहीं है, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है। क्या आपको ये कट नहीं करना चाहिए? आप ऐसे समझिए कि आपकी बर्थडे नहीं है और आप ऐसे इसको कट कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपको इसको कट करने से पहले कुछ विश मांग लेना चाहिए। तो जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, मुझे कोई विश नहीं मांगना है। मैं क्या मांगूँ? तियांग की तरफ देखकर जंको ने कहा, आपको कोई ऐसी विश मांगना चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिले। तियांग ने कहा, तो फिर मुझे खुद के फैमिली चाहिए जिसे मैं अपना फैमिली कह सकता हूँ। जंको ने कहा, ऐसा है क्या? तो आपको वो मन में कहना चाहिए। तियांग ने पहली बार अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जब से उसकी मॉम डैड की डेथ हुआ था। उसने कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। और उसके बाद तियांग जंको से कहता है, मेरा गिफ्ट दो। जंको ने कहा, गिफ्ट? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है मिस्टर किम। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तियांग ने कहा, तुम मुझे वो दे सकते हो जो कोई और नहीं दे सकता है। क्या तुम मुझे ऐसी चीज़ दे सकते हो? जंको ने कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो कोई और नहीं दे सकता है। मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है मिस्टर किम। तो मैं आपको क्या दूँ? तियांग ने जंको के पास जाकर बहुत ही स्लोली कहा,
जनको, क्या तुम इससे पहले किसी और के साथ बेड पर गए हो? जनको ने बहुत ही शाय होते कहा। ये आप क्या कह रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं किया है। मैं किसी के साथ बेड पर क्यों जाने लगा? तियान ने कहा, तो तुम्हें आज मेरे साथ बेड पर जाना होगा, क्योंकि मेरा भी फास्ट टाइम है और मैं तुम्हारे साथ बेड पर जाना चाहता हूँ। आज मेरी बर्थडे को तुमने स्पेशल बनाया, तो मुझे तुम्हारे साथ बेड पर जाना है जनको। मुझे पता है तुम्हें पता नहीं क्या लग रहा होगा, लेकिन मुझे तुमसे एक गिफ्ट चाहिए। तुम मुझे मना मत करना। जनको ने कहा, मिस्टर किम, मैं आपके लिए फास्ट नेट तो क्या, मैं अपनी पूरी लाइफ आपके लिए दे सकता हूँ, तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ? जनको तियांग को अपने फास्ट नेट देने के लिए तैयार हो जाता है और तियांग जनको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जनको को बेड पर लेकर जाता है और उसको बहुत ही प्यार से किस करने लगा। जनको को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। जनको पहली बार इतना स्पेशल फील कर रहा था और दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है एक मैरिड कपल के बीच में होते हैं। और इसके बाद जैसे ही सुबह हो जाता है, जनको बहुत ही खुश था और वो तियांग को देखे जा रहा था। आज जनको को बहुत ही सुकून महसूस हो रहे थे। वो जिसे चाहता है, वो जिसको पसंद करता है, उसी इंसान के साथ वो एक ही बेड पर है। जनको सोच कर ही ब्लश कर रहा था। तियांग की नींद टूटने बाद तियांग जनको को अपने पास देकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, क्या आपने ही तो कल मुझे। तो तियांग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेड पर आने की? अभी निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। जनको ने कहा, मिस्टर किम, आप क्या कह रहे हो? आपने ही तो कल रात को मुझे कहा था आप मुझे अपना फास्ट नेट देना चाहते हो और मेरी भी फास्ट नेट मैंने आपको दिया था, तो आप मुझे इस तरह से। तियांग ने कहा, तो हो गया है ना, अब जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तियांग ने बहुत ही गुस्से में जनको को रूम से बाहर निकाल दिया। जनको के जाने के बाद तियांग वो अपनी सर पकड़ते कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कल रात को क्या हुआ था? तियांग को सब कुछ याद आने के बाद तियांग ने कहा, तो मैंने ऐसा किया है, मुझे जनको के साथ ऐसा नहीं करना था। आखिर मैं किसी के साथ भी प्यार में नहीं आ सकता हूँ, मैं किसी को खुश नहीं रख पाऊंगा। मुझे कोई हक नहीं किसी के साथ अपनी लाइफ को जोड़ने की। मुझे इस तरह से अकेला ही रहना है। मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है। पता नहीं कैसे मैंने इसकी बातों पर आ गया और बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया। मुझे अपनी बर्थडे स्पेशल नहीं करना है। तियांग ऑफिस आने के बाद खुद को कम में उलझा रखता है। इतना सारा काम करने के बाद भी तियांग को जनको की याद आ रहा था। तियांग ने कहा, ये क्या हो रहा है? आज मुझे उसकी याद क्यों आ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे उसकी याद आ रहा है, लेकिन मुझे उसकी याद नहीं आना चाहिए ना। ऐसा कहने के बाद तियांग वो घर आ जाता है और घर आते ही वो जनको को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन जनको नहीं आ रहा था। उसके बाद तियांग जनको को ढूंढते हुए किचन में आ जाता है। किचन में आने के बाद तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या? जंगकुक पर चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन उसने देखा जंगकुक तो किचन में नहीं है। तियांग को याद आ जाता है कि उसने जंगकुक को घर से निकाल दिया और इसके बाद तियांग वो सोने के लिए बेड पर आ जाते हैं। तियांग को भूख भी लगी थी, लेकिन वो खाना नहीं बना सकता है। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जंगकुक की याद नहीं आना चाहिए। उसके बाद वो ड्रिंक करके सो जाते हैं, लेकिन उसको फिर भी जंगकुक की याद आ रहा था। उसको पिछली रात की याद आ रहे थे। तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, लेकिन आज मैं ज़्यादा ही कुछ जनको को याद कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ? अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने खुद उसको घर से निकाल दिया, तो मुझे उसको मिस नहीं करना चाहिए ना। और यहाँ पर जनको सुबह सुबह उठ जाता है और अपने काम पर आ जाता है। जो अपने जनको को एक काम पर लगा दिया। जनको ने कहा, ब्रदर आपका शुक्रिया। जो ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे असिस्टेंट के रूप पर यहाँ पर काम कर सकते हो और तुम्हारी बॉडी भी बहुत ही अच्छी है। तुम यहाँ पर अगर लोगों को हेल्प करोगे ट्रेनिंग लेने में और तुम्हें असिस्टेंट बन जाओगे, तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा काम सिखाने वाला हूँ। उसके बाद तुम्हें किसी और के घर पर सबन बनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, ये लो इसकी चाबी, तुम्हारे पास रख दो और अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। जंको ने अपने कपड़े चेंज किए और जेहूब के पास आ गए। जेहूब ने कहा, जंको तुम मेरी असिस्टेंट कम और यहाँ पर तुम मॉडल लग रहे हो ज़्यादा। तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। यहाँ पर जितने भी कस्टमर आ जाते हैं, जंको को देखकर कहा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? जनको ने कहा, मैं खुद सीख रहा हूँ, लेकिन वो लोग तो जनको से ही सीखना चाह रहे थे। जेहूब ने कहा, जनको तुम तो एक ही दिन में चैंपियन बन गए हो। यहाँ पर सभी लोग तुम्हें पसंद करने लग गए हैं। अब तो मेरा यहाँ पर कोई काम ही नहीं रहा। एक महीने से तियांग जनको को ढूंढ रहा था। फाइनली तियांग अब जनको को ढूंढते यहाँ पर आ जाता है। तियांग वो जनको से कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जनको तियांग को देखकर वो थम सा गया। जेहूब ने कहा, क्या हुआ? जाओ जाकर हेल्प करो। लेकिन तियांग को देखकर जनको ने कहा, क्या आप जाकर कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता हूँ। जेहूब ने कहा, जनको क्या हुआ? जनको ने कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत भेजिए।
जंगकुक अपने कपड़े चेंज करने के लिए आ जाते हैं। वो यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन वो इससे पहले कि यहाँ पर कपड़े चेंज करके निकल सकते थे, तियांग जंगकुक का पीछा करते यहाँ पर भी आ जाता है और जंगकुक को अलमीरा के साथ बहुत ही कस के पकड़ते कहा, क्या हुआ? तुम यहाँ पर कपड़े चेंज करके जाने वाले थे, क्या तुम भागना चाहते हो मुझसे? जंगकुक ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको मेरा पीछा यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तुम वहाँ पर आ जाते हो। जंको ने कहा, क्या मैं आपका पीछा कैसे कर सकता हूँ? आप तो ऐसी जगह पर कभी नहीं आते हो ना। तियांग ने कहा, लेकिन अब आना शुरू कर दिया है, वो भी तुम्हारे वजह से। जंको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, तुमने कौन सा जादू किया है मुझ पर जो मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता हो? जंको ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जंको? मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे तुम चाहिए। जंको ने कहा, लेकिन ये नहीं हो सकता है, आपका दिमाग खराब होगा, क्या आपने ड्रिंक किया है? तियांग ने कहा, नहीं, मैंने उस दिन ड्रिंक किया था और सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारी याद आने लगा। मुझे पहले लगा क्योंकि तुम वहाँ पर रहते थे, तुम मेरी हेल्प करते थे, तो शायद इसलिए, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से मैंने एक पल भी, एक सेकंड के लिए भी सुकून से नहीं जिया और हर वक्त तुम मुझे याद आते रहे। और तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम मेरे घर पर मेरे काम करते थे, बल्कि इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। लेकिन तियांग जंको को फोर्सफुली अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है और उसे कहता है, अब तुम यहाँ से भाग कर दिखाओ, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। जंको, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर से भाग सकते हो? जंको ने कहा, मैं यहाँ से भागा नहीं था, आपने मुझे घर से निकाल दिया था और वापस से मुझे यहाँ पर फोर्सफुली लेकर आ गए हो। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है मिस्टर किम। तियांग ने कहा, जंको मुझे मिस्टर किम मत बुलाओ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्या तुम्हें आपको क्या कह के पुकारो? तियांग ने कहा, तियांग कहो। तियांग, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुझसे अपना नाम सुनना है। जंको, मुझे तियांग पुकारो। जंको ने कहा, ये नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, अगर तुमने नहीं कहा ना तो मैं तुम्हें अभी किस कर दूंगा। जंको कुछ भी नहीं कह रहा था तो तियांग ने जंको को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने जंको को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, फाइनली तुमने अपनी ज़बान पर मेरा नाम ले ही लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जंको, आई रियली लव यू। उसके बाद जंको को किस करने लगा। जंको ने तियांग को रोकने की कोशिश की, लेकिन तियांग जंको को बहुत ही रोमांटिकली और बहुत ही अच्छे से किस कर रहे थे, जिससे कि जंको को अच्छा महसूस हो। जंको को भी अच्छा लग रहा था। तियांग जंको को कंफर्टेबल महसूस करवा रहे थे, जिससे कि जंको को अच्छा महसूस हो और जंको को भी वही हो रहा था। उसके बाद तियांग और जंको सुबह में ही क्लोज हो जाते हैं और ऐसे ही यहाँ पर ही सुबह हो जाता है। दोनों बहुत इंटीमेट होकर सुबह में सो रहा था। अचानक तियांग जंको को गिरते हुए देखकर अपनी बाजू में खींच लेता है और भी टाइटली हक करके सो जाता है। तियांग को जंको की इतनी केयर करते हुए देखकर जंको को बहुत अच्छा लगा। जंको को यकीन नहीं हो रहा था कि तियांग जंको के लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है और वो सच में उससे प्यार करता है। उस दिन जिस तरह से तियांग ने उसको घर से निकाल दिया था, जंको ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि तियांग को कभी अपना भी बना पाएगा, लेकिन तियांग की प्यार देखकर अब जंको को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। इसी तरह से जंको का तियांग के साथ में रहते 3 महीना हो चुका है। जंको तियांग के लिए वो हर चीज करता है जो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करता है। आज जंको तियांग के लिए कुछ स्पेशल खाना बना रहा था, क्योंकि आज वो बहुत ही स्पेशल बातें तियांग को बताने वाले हैं। जंको बहुत ही खुश लग रहा था, लेकिन वो साथ ही साथ डर भी रहे थे, पता नहीं तियांग कैसे रिएक्ट करेगा। और उसके बाद जैसे तियांग आ जाता है, तियांग जंको को ढूंढते हुए किचन में आ गया और तियांग जंको को पीछे से आकर के उसको किस करने लगा। तियांग की तरफ देखकर जंको ने कहा, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, जंको मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहने में बहुत देर कर दिया है, लेकिन मैं और देर नहीं करना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंको मुझे नहीं पता मेरी इस बात को सुनने के बाद तुम्हें अच्छा लग गया है बुरा, लेकिन मैं और आप इस बात को अपने दिल में नहीं रख सकता हूँ। जंको ने कहा, कहीं वो मुझे छोड़ना तो नहीं चाहता है? अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करूँगा? मैं तो उसकी बच्चे की फादर बनने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंको, तुम ऐसे फुसफुसा कर क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बताओ, तुम पहले बताओ। जंको ने कहा, नहीं तुम पहले बताओ। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, ठीक है मैं ही पहले कह देता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तुम ऐसा क्या कहने वाले हो? तो तियांग ने कहा, ठीक है मैं कह ही देता हूँ। जंको डू यू, और इससे पहले जंको ने ही कह दिया, तियांग आई एम प्रेग्नेंट, ऐसा कुछ मत कहना जिससे कि मुझे तुम पर गुस्सा आ जाए। तियांग ने कहा, जंको क्या मैंने वही सुना है अभी तुमने जो कहा है? जंको ने कहा, तियांग हाँ ये सच है,
मैं तुम्हारी बच्ची की फादर बनने वाला हूँ, तुम मेरी बच्ची की डैड बनने वाले हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम नहीं जानते हो कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे जो कहने वाला था ना, उससे कहीं इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझे कह दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग कहीं तुम मुझे छोड़ना तो नहीं चाह रहे थे ना? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, तो तुम इसलिए डर रहे थे और इसीलिए तुमने पहले कह दिया? मैं तो तुम्हें शादी के लिए पूछने वाला था। जंगकुक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ साथ हमारी बच्ची की जिम्मेदारी भी लेना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? जंगकुक के हाँ कहने पर तियांग जंगकुक को बेडरूम में लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगते हैं। जंगकुक ने डरते हुए तियांग से कहा, क्या अभी सब कुछ करना सही होगा? वो मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा था कि अभी हमें ये करना चाहिए या नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी और हमारी बच्ची की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम यहाँ पे मेरी बच्ची को हर्ट हो। मैं तुम दोनों को बहुत ही खुश रखूँगा जंगकुक। आफ्टर 6 years तियांग सुबह को उठ जाता है। वो ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन बेडरूम में जंगकुक नहीं था। तियांग जंगकुक को ढूंढने लगा और अपनी बेटे आयोन को भी ढूंढने लग जाता है। आयोन भी बेडरूम में नहीं था, न ही जंगकुक थे। तियांग जंगकुक और आयोन को ढूंढते हुए किचन में आ जाता है। किचन में आने के बाद तियांग को जो देखने को मिला, जंगकुक के साथ साथ आयोन भी तियांग के लिए खाना बना रहा था। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं और हमारा सन तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं ताकि तुम्हें भूखा न रहना पड़े। तियांग जंगकुक और आयोन को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। आयोन ने कहा, डैड मुझे गोद में ले लीजिए। तो तियांग ने आयोन को गोद में उठा लिया और जंगकुक को अपने सीने में लगा लिया। आयोन ने कहा, डैड आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो, पापा से या मुझसे? तियांग ने कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग आज तुम्हारे साथ मैं और आयोन बाहर घूमने जाना चाहते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है जैसा तुम कहो। उसके बाद बाहर डिनर भी करेंगे। जंगकुक ने कहा, नहीं डिनर घर पर करेंगे, क्योंकि आयोन और मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है और डिनर में भी हम दोनों ही तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। तियांग ने कहा, लेकिन इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई रीज़न है? जंगकुक ने कहा, हाँ क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे माय हस्बैंड। आयोन ने कहा, डैड हैप्पी बर्थडे टू यू। आप बहुत ही हैंडसम होते जा रहे हो। आपकी जितनी ही बर्थडे क्यों ना चले जाए, आप हमेशा से ही हैंडसम लगते हो। तियांग ने कहा, आयोन लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन आयोन सच कह रहा है, तुम दिन ब दिन और भी हैंडसम होते जा रहे हो। मुझे तो डर लगने लगा है कहीं तुम्हें मुझसे कोई चुरा ना ले। तो तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किसकाते कहा, तुम्हें मुझसे कोई चुरा नहीं सकता है। आयोन ने कहा, डैड आप पापा से बहुत प्यार करते हो, आप पापा को हमेशा ऐसे किसकाते हो। तो तियांग ने आयोन की फोrehead पे भी किसकाते कहा, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तीनों बहुत खुश लग रहे थे। फाइनली तियांग की फैमिली हो गए हैं और वो उसको अपना फैमिली कह सकता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।